देखो, आपको भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है अगर आपको पीओपी की जो फॉल सीलिंग हम लोग करवाते हैं उसका मटेरियल का नॉलेज नहीं है। आप सब हम तो क्या देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कि रेट क्या हमें दे रहा है, हम उससे तोल माप करते हैं कि हमें 120 रुपया नहीं 100 रुपये पर स्क्वायर फीट में करके दे दो। जहां वो 130 बोलते हैं हम 120 बोलते हैं, 115, रेट के पीछे पड़े रहते हैं और आगे का ध्यान होता ही नहीं है क्योंकि मटेरियल वही यूज करने वाला है। अगर आप उसको 100 रुपए रेट बोलोगे वो उसी हिसाब से मटेरियल लगाने वाला है, अगर आप 120 बोलोगे क्या पता वो उसी हिसाब से 100 रुपए का मटेरियल लगाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी का मटेरियल अगर यूज करोगे तो आपकी जो फॉल सीलिंग होगी उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे, एक प्रॉपर लुक मिलेगी और लाइफ जो बोली जाती है 15 से 20 साल, वो 15 से 20 साल होगी, नहीं तो 5 से 10 साल में क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, कहीं से झुक जाएगी और निकलने के चांसेस भी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी रेट करना है आपको, आपने उसने, क्योंकि अगर मैं रेट की बात करूं इस समय जो फॉल सीलिंग का रेट चल रहा है एरिया के हिसाब से, जो हमारा छत रहता है, अगर 10 बाई 10 का हमारा रूम है तो हमारा रेट 120 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। तो अब 12,000 रुपये, अगर 10 बाई 10 का कमरा है 12,000 रुपये में वो आपको फॉल सीलिंग का जो भी आपको डिजाइन करना है वो करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपको रेट करना है, जैसे मैंने कहा, आपको मटेरियल का भी पूछना है कि कौन सी कंपनी के चैनल यूज करने जा रहे हो, कौन सी कंपनी की पीओपी यूज करने जा रहे हो। तो आज मैं बताऊंगा कौन सा करना है आपको। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, जितना भी हो जाए लोकल जो एरिया का मटेरियल होता है वो यूज मत करने दो। यूज करना है अगर तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो कितने एमएम का सेक्शन है, चैनल है, भले एल पट्टी है, जहां फास्टनर है, कोई भी है, तो आपको अगर उसका स्पेसिफिकेशन नहीं पता ना कि वो आईएसआई मार्क है भी है उसमें, नहीं गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया कि नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है वो वेट के हिसाब से लाते हैं। उनका क्या होता है कि 15 से 18 केजी का बंडल भी आता है, 10 से 12 केजी का भी बंडल आता है। उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ग्रेड क्या है, आईएस मार्क क्या है। उनको ये होता है कि अगर उसने 100 रुपया रेट किया है तो हमें 60 से 70 रुपये लगाने हैं, 60 से 70 भी नहीं, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट लगाना, 50 रुपए अपने बचाने। तो उस चक्कर में वो 10 से 12 केजी वाला बंडल उठा लेते हैं। जाली जो इतनी पतली सी ले आती हैं कि आप देखना कभी भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी फॉल सीलिंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, कि क्योंकि टाइम लगता है फॉल सीलिंग करने में। वो जाली बांध देते हैं, जब वो जाली बांध देते हैं थोड़ी बहुत अगर पुट्टी उस पर पीओपी उस पर लग गई तो 1-2 दिन बाद ना अगर उसमें क्रोजन लग गई, समझ जाओ कि अगर अभी से मतलब 1-2 दिन में क्रोजन लग गई तो 1-2 साल में अंदर बचेगा कुछ नहीं बचेगा और धीरे धीरे ऊपर से छूटता जाएगा। और छूटेगा ये नहीं है कि आपके सर पे एकदम से गिर जाएगा, धीरे धीरे क्रैक्स शुरू हो जाते हैं और 10 से 12 साल में पूरा ऊपर गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं। ऐसा भी काफी जगह देखा गया। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं पहले आपको ब्रांड बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कहां वो आपको फंसाते हैं। ब्रांड, अगर मैं देखो, हर मटेरियल का आपको ब्रांड देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो चैनल हमारा फ्रेम बनता है, पूरा जो चैनल वगैरह यूज किए जाते हैं उन पे ये विश्वास मत करो कि हमने 18 केजी का बंडल आया है, 20 केजी वाला बंडल आया है। आपको सीधा ब्रांड देखना है, नाम देखना है कि कंपनी, क्योंकि कंपनी का माल जो होगा उस पे आईएस मार्क भी होगा और कंपनी का नाम भी होगा। ये चीज ध्यान रखना जब भी आपको चैनल सेक्शन लेनी है। जीपी रॉक सबसे बेस्ट कंपनी मैं बोलूंगा। अगर जीपी रॉक का आपके एरिया में मिलता है मटेरियल तो उसको बोलो, भले वो 10 रुपए ज्यादा ले आपसे, आपको जीपी रॉक का मटेरियल ही लगाना है। फिर जीपी स्टील हो गया, नोट करते जाओ जो मैं नाम बोल रहा हूं, जीपी रॉक, जीपी स्टील, जिंदल का, आर्मस्ट्रॉन्ग का, जो जिप्सो ओमान रहता है, जिप कोर रहता है, ये 5-6 कंपनी है। और त्रिमूर्ति, मतलब आजकल त्रिमूर्ति का बहुत ज्यादा माल मिलने लग पड़ा है। पहले पहले क्या होता था कि बोलते कि जीपी रॉक का मटेरियल नहीं मिल रहा, जिंदल का नहीं मिल रहा, आर्मस्ट्रॉन्ग का नहीं मिल रहा, साइड साइड के एरिया में नहीं मिलता है। लेकिन त्रिमूर्ति का और जीपी रॉक का मटेरियल ऑल इंडिया अभी मिलना स्टार्ट हो गया। उसको बोलो मेरे को यही 2 कंपनी का, जहां कोई भी जो नाम लिए मैंने, इन कंपनी का मिल जाता है तो यही माल लगाना है। भले उसमें भी देखो ये नहीं होता कि उसमें बहुत ही महंगा माल है तो जो ठेकेदार होगा उसको कुछ नहीं बचेगा। इसमें भी वैराइटीज होती हैं, इसमें भी एक लो, थोड़ा लो होगा, मीडियम होगा, हाई वैरायटी होगा। तो आप लो वाला भी लगाओगे ना, वो जो लोकल चैनल आते हैं उनसे अच्छा होगा। लोकल चैनल सब नहीं खराब है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है जो लोकल चैनल है वो पतले बनाए जाते हैं। उनकी कंपनी वालों की गलती नहीं है, कंपनी वाले अपने हिसाब से बना रहे हैं कि जिसको ऐसे और यूज के लिए चाहिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए ले लो। लेकिन आपसे ये जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार रहते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, वो आपसे रेट ले लेंगे 130, 140, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेकिन वो
वो थोड़ी कम क्वालिटी का लगा देंगे। आप क्या करते हो, 120 रुपये वो बोल रहा है तो आप बोलते हो नहीं थोड़ा कम कर दो, तो वो मटेरियल की क्वालिटी कम कर देता है। तो जहां आप 120 130 रुपए पर स्क्वायर फीट लगा रहे हो, 10-20 रुपए और लगा लो, 10 से 12 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, लेकिन क्वालिटी के साथ काम होगा और 15 से 20 साल वो चलेगा। ये हो गई चैनल सेक्शन के नाम। फिर जो पीओपी उसमें यूज की जाती है, पीओपी भी बहुत मैटर करती है। अगर पीओपी अच्छे से नहीं लगाई हो, मतलब अच्छी क्वालिटी की, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और वो डल सी दिखती है। भले उस पर आप प्राइमर भी मार लो, पुट्टी मार दो, वो डल सी दिखेगी, थोड़ा काला काला कलर देगी। तो आपको त्रिमूर्ति की पुट्टी मिल जाएगी। त्रिमूर्ति की पुट्टी 2-3 किस्म की आती है, अच्छी, बहुत अच्छी भी आती है, अच्छी भी आती है और थोड़ी कम भी आती है। तो त्रिमूर्ति की कोई भी मिलती है वो लगा दो। जय दुर्गा की मिलती है, जीपी रॉक की मिलती है, ब्राइट इंटीरियर की, जेके लक्ष्मी की, जो जिप्सोना की, तो किसी भी कंपनी की मिलती है। जो नाम ले रहा हूं इन कंपनी से लगाओ। लोकल में मेरे को पता क्या लगता है, लोकल जो मटेरियल लगता है, एक तो वो सेटिंग एकदम से दे देता है। इनको क्या चाहिए होता है, जल्दी जल्दी सेटिंग हो, जल्दी जल्दी काम होता है, और जैसे सेटिंग हो जाएगा वो क्रैक्स क्रिएट कर देता है। वो क्रैक्स हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं, 1-2 साल में नहीं दिखते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और फिर हम बात करें, जब मेन जो होती है फ्रेमिंग बनानी है हमें, जो जाली यूज़ की जाती है, जिसको रैबिट जाली, मुर्गा जाली बोला जाता है, आपने काफ़ी जगह देखा होगा जो जाली यूज़ करते हैं, उनके जो वो होते हैं जगह होती है वो काफ़ी दूर, मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, 1 इंच में अगर 3 से 4 सुराख हैं, 1 इंच में 3 से 4 सुराख, तो ठीक है, वो अच्छी जाली है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर 1 इंच में 5-6 सुराख हैं तो दिक्कत आ सकती है। और इनको वेट के हिसाब से मिलती है, तो इसमें आपको क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि अच्छी है। तो इसमें क्वालिटी आपको ऐसे नहीं पता चलेगी। इसमें क्वालिटी फिर से आपको कैसे पता चलेगी, ब्रांड की हेल्प से। तो अगर त्रिमूर्ति, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, इनकी जाली अगर मिलती है तो इनकी जाली लगवाओ। उसमें होता क्या है, क्रोजन नहीं लगता है जल्दी। अगर क्रोजन जल्दी लग गया, जितनी जल्दी वो सड़ जाएगी अंदर से, उतनी जल्दी गिरने के, क्रैक आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जाली अगर आपकी अच्छी होगी तो वो टिका रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है फास्टनर। जब आपकी ये फ्रेमिंग की जा रही होती है, पहले फास्टनर मारे जाते हैं। तो फास्टनर जो रहते हैं 6 mm, मतलब लोग 6 mm का, कुछ कॉन्ट्रैक्टर 6 mm का मार देते हैं, लेकिन 8 से 12 mm का फास्टनर लगाओ। 8 mm से कम का फास्टनर अगर लगवाते हो तो वो भी खराब है। और कंपनी कौन सी है, आर्मस्ट्रॉन्ग, जीपी रॉक, जिंदल, जीपी कोर, जिप्स, ओमान, तो ये कंपनीज हैं जिनके फास्टनर जो ड्राई स्क्रू रहते हैं, वो ब्लैक स्क्रू लगवाना, वो भी अच्छी कंपनी के, लोकल कंपनी के भी आते हैं, वो स्क्रू भी थोड़े टाइम बाद क्रोजन पकड़ लेते हैं। मेन कहानी होती है यहाँ क्रोजन की, क्योंकि इस पे डायरेक्ट गीला माल लग रहा है, ठीक है। और आपका छत भी अगर लीकेज होगा, देखो ये कई आप देखोगे कि लोकल कंपनी का माल लगा के भी कई जो फॉल सीलिंग होती है 10 से 15 साल निकाल देती हैं। वो कैसे निकाल देती हैं कि आपका जो छत होता है वो डैम्पनेस नहीं लेता, मतलब सीलन नहीं लेता। जिनके साथ सीलन वगैरह लेते होंगे ना, तो वो लोकल माल लगाएंगे तो उनकी फॉल सीलिंग गारंटी गिरेगी गिरेगी। लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर माल लगाते हो तो उसमें अगर थोड़ा बहुत सीलन भी आती है तो वो टिके रहते हैं, इतनी जल्दी गिरते नहीं है, याद रखना। और जब भी आप जो फॉल सीलिंग करवा रहे हो, जो आपकी पीओपी की जाएगी, वो पीओपी इस तरीके से करना कि वो 10 से 12 mm थिकनेस उसकी होनी चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा लेप चढ़ाते हैं कि इनकी पीओपी कम लगे, और इस चक्कर में यहाँ पैसे कहाँ बचते हैं, थिकनेस कम कर देते हैं। तो 10 से 12 mm अगर थिकनेस नहीं होगी तो क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो मेन चीज़ आज का वीडियो का आपको समझने वाला ये है कि जब भी आपको पीओपी की फॉल सीलिंग करवानी है, प्राइस 10 रुपये ज़्यादा दे दो, मतलब 130-140 रुपये पर स्क्वायर फीट दे दो, 50 भी दे दो, लेकिन उसको मेंशन कर दो कि मैं जीपी रॉक, जीपी स्टील, जिंदल, आर्मस्ट्रॉन्ग, इन कंपनीज का, त्रिमूर्ति का मटेरियल लगाऊंगा। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोकल कंपनी का मटेरियल लगवाइए। लेकिन लोकल कंपनी में एक चीज़ देखना, ISI मार्क होना चाहिए, प्रॉपर उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, और जो चैनल वगैरह हो उसका वेट होना चाहिए। जितना ज़्यादा वेट होगा चैनल का, मतलब एक जो चैनल आता है ना 800 ग्राम अगर वेट दिख रहा है ना, वो अच्छी क्वालिटी का, मतलब जितना ज़्यादा वेट होगा मटेरियल का, उतनी ज़्यादा क्वालिटी की गारंटी हो जाती है कि इसमें अच्छे से यूज़ किया गया। तो ये चीज़ होती है। तो अगर इस तरीके से आप ब्रांड वगैरह देख के लगाओगे तो पैसे भी आपके जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो सेफ रहेंगे। तो ये एक और वीडियो होगी। अगर इस पे एक और वीडियो चाहिए कि आपको क्या क्या चेक करना होता है जब आपकी पीओपी की फॉल सीलिंग हो रही है, मैं ले आऊँगा वीडियो। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो और कमेंट करना, ठीक है।